गुड मॉर्निंग टू ऑल। गर्मियों के फूल खिल रहे हैं और सर्दियों के फूलों ने भी खिलना स्टार्ट कर दिया है। पूरा वीडियो देख लीजिएगा, 3-4 टिप एक साथ ही दे रही हूँ क्योंकि वीडियो मेरे लंबे हो जाते हैं डिटेल में समझाने पर, और मुझे पता चलता है लोग वक्त देखना पसंद नहीं करते हैं, बट फिर भी मैं बना दे रही हूँ। एज यू विश, देखना है देखिएगा, नहीं देखना है तो मिस करेंगे चीज़ों को। देखिए, अभी आपके यहाँ पुदीना अभी तक तो ऐसा अच्छा होगा। मैंने आज हार्वेस्ट कर लिया है, पुदीना किया है, बैंगन किया है, तुरई की है। देखिए, मेरे यहाँ अभी बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता, रीज़न मेरे यहाँ बंदर आते हैं और आधी सब्जियां तो वो खा जाते हैं, और फिर भी मैं उगाती रहती हूँ क्योंकि मुझे सब्जियों का पूरा एक्सपीरियंस चाहिए, किस तरीके से किस सब्ज़ी में क्या प्रॉब्लम आती है, कैसे उगाई जाती है। क्योंकि सब्जियों का मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था पिछले 3 साल पहले तक, लेकिन अभी हो गया है काफ़ी हद तक। तो देखिए, पुदीना अगर इस तरीके से हो गया है तो पूरा का पूरा उसे कट कर लीजिएगा ऊपर से, और हल्की सी गुड़ाई करके। अभी देखिए, इसकी रूट्स इतनी ऊपर तक होती हैं कि गुड़ाई करना बहुत मुश्किल होता है, तो किसी फॉक से ले लीजिएगा जो अपन किचन में यूज़ करते हैं, जिसको अपन कांटा कहते हैं, उससे हल्का हल्का सा गोद कर इसको, और इसमें अपनी खाद मिली मिट्टी मिला दीजिएगा, जिससे कि ये सर्दियों में भी रहे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के यहाँ सर्दियों में पुदीना मर जाता है। और इसे ऐसी जगह पर रख दीजिएगा जहाँ पर इसे धूप तो मिले, लेकिन जो सर्दी की ओस पड़ती है सर्दी में वो ना लगे इसको, उससे कई बार ये गल जाता है। पानी का ध्यान रखिएगा, ओवर वाटरिंग से हमेशा पुदीना ख़राब हो जाता है। तो इसमें तो देखिए ये काम कर लीजिएगा। और ये है मेरी तुरई की बेल, जिस पर है ना अभी भी तुरई आ रही है बहुत अच्छे से। देखिए, बन रही हैं छोटी छोटी सी तुरैयाँ, और मुझे मिल रही हैं रेगुलर एक दो तुरई। और देखिए, साथ में कीड़े भी हैं। तो अगर अभी भी आपके यहाँ तुरई ग्रीन है, उस पर ग्रीन ब्रांचेस हैं, तुरई बन रही हैं, तो आपने क्या करना है, देखिए इसकी है ना गुड़ाई करके खाद नहीं दी जाती है। आप साइड से मिट्टी हटाइएगा, और साइड से मिट्टी हटाने के बाद आप फ्रेश किचन वेस्ट भी कर सकते हैं। देखिए, इस वाले कंटेनर पे अभी मैंने 4-5 दिन पहले ही फ्रेश जो किचन वेस्ट है, देखिए अभी आप देख पा रहे होंगे, मिर्ची आपको दिखेगी, बिल्कुल फ्रेश किचन वेस्ट मैंने साइड में दबा दिया था, जड़ों से दूर। मतलब इसका देखिए स्टेम ये है, ये तुरई का स्टेम है, और ये मैरीगोल्ड का है। इससे दूर मैंने बिल्कुल कॉर्नर में किचन वेस्ट को दबा दिया था मिट्टी के अंदर, और इधर कॉर्नर में दबा दिया था। और उसके बाद देखिए, प्लांट अच्छे से तुरई आ रही हैं। हर नोड एरिया पे तुरई बन रही है, देखिए छोटी छोटी सी, अगर आप देख पाएँ तो। और मैरीगोल्ड ने एकदम से फ्लावरिंग स्टार्ट कर दी है। तो ये काम अपनी बेल वाली सब्जियों पे कर दीजिएगा। और जिन भी प्लांट्स पे फ्लावरिंग नहीं हो रही है, प्लांट एकदम हेल्दी है, और अगर रूट फिलिंग नहीं किया है तो रूट फिलिंग कर लीजिएगा। और अगर रूट फिलिंग करने के बाद भी फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो उसको उसके हाल पे छोड़ दीजिएगा। जैसे कि हमेशा शेयर किया है मैंने, पौधों को भी हम जब एक्स्ट्रा केयर करते हैं ना, तो वो भी नखरेले हो जाते हैं, तो छोड़ दीजिएगा उसके हाल पर, अपने आप फ्लावरिंग करने लग जाएगा। टमाटर और मिर्ची उगाई है तो ख़ास ध्यान रखिएगा, इसमें मरोड़िया रोग लगता है, इसके पत्ते मुड़ने लगते हैं। और ये देखिए, कई सारे वायरस की वजह से होता है, कई सारे कीड़ों की वजह से होता है। कुछ में पत्तियाँ ऊपर की साइड मुड़ती हैं, कुछ में पत्तियाँ नीचे की साइड मुड़ती हैं। वो अलग अलग कीड़ों की वजह से होता है, थ्रिप्स की वजह से होता है, तो उसमें आप ख़ास ध्यान रखेंगे। और आप सबसे ज़्यादा जो इस पर इफेक्टिव रहता है वो रहता है खट्टी कॉपर वाली छाछ। आप रेगुलर 15 दिन में स्प्रे करिए। एक सडरस जो मैंने आपके साथ शेयर किया था, छाछ में आंवले वाला, वो आप स्प्रे करते रहिएगा। आपके यहाँ प्लांट्स पे कोई रोग आएगा ही नहीं, प्लांट्स बहुत हैप्पी रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, और भरपूर मात्रा में फ्रूटिंग करेंगे। और लास्ट में दे रही हूँ एक टिप आपके साथ। मैंने CVR सॉइल टेक्निक के बारे में कई बार शेयर किया है कि मैं अपने पौधों पे मिट्टी भी छिड़कती हूँ। अब आप कहेंगे मैडम इतना सारा छिड़कती रहती हैं, आप मिट्टी भी छिड़कती हैं, तो देखिए CVR सॉइल टेक्निक के बारे में पढ़ लीजिएगा, सुन लीजिएगा, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। मैं पिछले 2 साल से ये प्रैक्टिस कर रही हूँ। मैं महीने में 1 बार अपने पौधों पर मिट्टी ज़रूर छिड़कती हूँ। ये देखिए, मुझे 3 फीट नीचे की मिट्टी तो नहीं मिल पाती है, लेकिन अपर लेयर जो होती है मुझे आसानी से मिल जाती है। पीपल और बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी लेकर आती हूँ। और ये जो मिट्टी है, इसमें केंचुओं की खाई हुई, जो मिट्टी खाने वाले केंचुए होते हैं ना मोटे वाले, उनकी खाई हुई मिट्टी है। तो भरपूर मात्रा में इसमें उनके एंजाइम्स होंगे जो कि सिर्फ केंचुए के शरीर में ही पाए जाते हैं। और ये मिट्टी भरपूर मात्रा में पोषक तत्वों से भरपूर है, क्योंकि देखिए हमारी सोसाइटी में बहुत सारे पीपल के पेड़ हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा सफाई नहीं होती है, और वहाँ पर डिकम्पोजिशन भी होता रहता है लीव्स वगैरह का। और सबसे अच्छी जो मुझे चीज़ रहती है, कोई केमिकल नहीं है, और भरपूर मात्रा में वहाँ पर केंचुए हैं। तो मैं ये मिट्टी लेकर आती हूँ हमेशा। ये मैं सारे गमलों में भी डालती हूँ, एक एक मुट्ठी, और सारे पौधों पे आज शाम को छिड़काव करूँगी। काफ़ी सारे लोग कहेंगे कि मैं मिट्टी छिड़कने के बाद में फ़ोटोसिंथेसिस कैसे होगा, तो देखिए 1-2 दिन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मिट्टी पे जब आप पानी डालेंगे
तो वो अगले दिन छिड़काव कर दीजिएगा पूरे। लेकिन इससे फ़ायदा क्या होगा, देखिए एक तो भरपूर मात्रा में पोषण मिलेगा पौधे को, और दूसरा क्या चीज़ मिलेगी, जो पत्तों पर रस चूसक कीट होते हैं जो ऊपर से लगते हैं या पत्ते खाते हैं, वो पत्ते खाएंगे तो नेचुरल है, मिट्टी उनके शरीर में जाएगी तो वो खाएंगे ही नहीं। पहली बात तो आएंगे ही नहीं, और आ भी गए तो आपके यहाँ से चले जाएंगे। तो ये बहुत ज़बरदस्त फ़ायदे हैं मिट्टी छिड़कने के। 2 तरीके होते हैं, एक छिड़कनी होती है ऊपर की टॉप सॉइल, और एक छिड़कनी होती है जो 3 फीट नीचे की मिट्टी होती है। उसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, बहुत सारे कीटों से बचाता है, और बहुत सारी टेक्निक्स हैं। उसमें अरंडी का तेल मिक्स करके छिड़काव किया जाता है, मिट्टी में मिलाया जाता है। तो वो आप डिटेल में देख लीजिएगा। मैं तो सिर्फ ऊपर की मुझे टॉप सॉइल ही मिलती है, तो मैं इसी को यूज़ करती हूँ। और शाम को बस अभी मैं घोल के रखूँगी इसको। मैं 20 लीटर की मेरी बाल्टी है, उसमें मैं इसमें तकरीबन आधा kg मिट्टी ही घोलूँगी, क्योंकि ये मुझे गमलों के लिए चाहिए मिट्टी। ये देखिए मेरी बकेट है, इसमें मैं मिट्टी और डाल दूँगी और इसको अच्छे से घोल के रख दूँगी। इसको आप आधे घंटे बाद भी यूज़ कर सकते हैं। सारी जो मिट्टी होती है इसको एक बार अच्छे से लकड़ी से घोल दीजिएगा, तो मिट्टी अच्छे से पानी में घुल जाएगी और मिट्टी बैठ जाती है। आधा घंटे बाद ही आप देखेंगे सारी मिट्टी बैठ जाएगी। उसके बाद आप उस पानी को स्प्रे करिएगा। जैसे एंजाइम्स मैजिक करते हैं वैसे ये मिट्टी बहुत मैजिक करती है। तो ये ट्राई करके ज़रूर देखिएगा मेरे कहने से एक बार। देखिए ये मैंने अच्छे से घोल दिया है इसको। अब आप पूछेंगे कि मैम ये जो मिट्टी है इसको अगर हम स्प्रे बोतल से छिड़केंगे तो ये कण फंस जाएंगे। तो देखिए कपड़े से अच्छे से छान के आप स्प्रे बोतल से भी कर सकते हैं, बड़ा वाला स्प्रेयर है तो उससे भी कर सकते हैं। और मेरा जुगाड़ तो पता ही है, मैंने दही के कप के अंदर बहुत सारे होल्स किए हुए हैं मैं उसी से छिड़कती हूँ और शानदार काम करता है। तो प्लीज़ एक बार इसको ज़रूर ट्राई करिएगा मेरे कहने से, और इसका डिटेल वीडियो मैं कमेंट बॉक्स में दे दूँगी, वो देख लीजिएगा आप। और ये देखिए छोटू सी मॉर्निंग ग्लोरी, इसके बीज स्टार्ट हो गए हैं बनने। देखिए आप जो छोटी वाली हैं उन पर तो सब पे बीज स्टार्ट हो गए हैं। जल्दी ही शेयर करूँगी आप लोगों के साथ में, तो बने रहिएगा चैनल पर। और प्लीज़ सब्ज़ियाँ ज़रूर उगाइएगा, थोड़ी थोड़ी ही सही, बहुत मज़ा आएगा और सच में दिल खुश हो जाएगा जिस बार जब आप अपने घर पर घर की उगी हुई सब्ज़ियाँ खाएँगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल पर बने रहिएगा। वीडियोज़ अगर पसंद आते हैं तो थैंक यू।